अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेशावरी चिकन तंदूरी रेसिपी। इसके साथ एक माइल्ड सी ग्रेवी भी बनाएंगे जिससे कि तंदूरी चिकन का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें एक मैरिनेट तैयार करना है। 4 चम्मच एकदम गाढ़ा दही ले लेंगे। तो आधा कप दही को छन्नी के ऊपर रख दीजिएगा आधे पौन घंटे के लिए, तो आपको हंकट तैयार हो जाएगा आपका। और इसमें 2 टीस्पून नींबू का रस डाल देंगे, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 टेबल स्पून तीखी वाली हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। और डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला पाउडर डाल लीजिए या फिर तंदूरी मसाला पाउडर डाल लीजिए, लेकिन ये ऑप्शनल है, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर ले लीजिए या फिर काले मिर्च का पाउडर ले लीजिए और 1 टीस्पून भर के ले लेंगे धनिया का पाउडर। तो ये मसाले हम इसमें डाल देते हैं और सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा एकदम गाढ़ा सा मैरिनेट तैयार है। अब हम डाल देंगे इसमें चिकन। तो मैं इसमें डाल रही हूँ लेग और थाई के पीसेस। मैंने लेग और थाई के पीसेस को अलग अलग करा लिया है। आप चाहें तो लेग और थाई का जो पीस जुड़ा हुआ पीस आता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलोग्राम यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको ना गहरे कट्स लगा लीजिएगा चिकन के पीसेस में, क्योंकि बड़े पीसेस हैं, कट्स लगाएंगे तो मैरिनेशन अंदर तक जाएगा। और अगर आपके पास टाइम हो तो ब्राइनिंग कर लीजिएगा। ब्राइनिंग का जो मेथड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी किस तरह से आपको ब्राइन करना है। तो मसाले को बहुत अच्छी तरह से चिकन के ऊपर मिला देंगे। साथ में आप 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल भी डाल लीजिएगा या फिर नॉर्मल रेगुलर तेल भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से सारे मसालों की चिकन के ऊपर मालिश करके कम से कम आधे से 1 घंटा मैरिनेट कर लीजिएगा। अगर ब्राइनिंग की है तो आधा 1 घंटा सफिशिएंट है। अगर आपने ब्राइनिंग नहीं की है तो फिर 3-4 घंटे करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर एक पैन में 1 चम्मच डाल देंगे बटर या फिर आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन के पीसेस को हमें इसमें प्लेस कर देना है। और जो भी मैरिनेट बचेगा ना वो भी आप इसी के अंदर डाल दीजिएगा। काफ़ी गाढ़ा मैरिनेट है तो बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा ये। तो जितना भी आपके बोले बचे वो चिकन के ऊपर डालकर इसको ढककर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाइएगा। 5 मिनट के बाद इसकी साइड्स को बदल दीजिएगा। तो साइड्स को बदलने के बाद दोबारा से इसको ढक दीजिएगा और लो और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। हमें यहाँ पर चिकन को इस तरह से पकाना है कि जो चिकन है ना 90 to 95% कुक हो जाए। ऑलमोस्ट हम इसको कुक कर लेंगे। तो कुल मिलाकर 18 से 20 मिनट मैंने चिकन को पकाया और चिकन ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया। इस टाइम पर गैस की फ्लेम को हाई करके हमें सारा पानी ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जब पानी ड्राई होने लगे तो जो थोड़ा सा मसाला आपको ज़्यादा दिखेगा ना उसको निकाल लीजिएगा। इसका इस्तेमाल हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम पर हमें जो चिकन के पीसेस हैं ना वो एकदम सूखे चाहिए, ड्राई चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया और एकदम मसाला अच्छे से इसके ऊपर लिपटा हुआ भी है। तो थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद इसको रख देंगे एक ग्रिल नेट के ऊपर या फिर आप चिमटे से पकड़कर डायरेक्ट गैस फ्लेम के ऊपर भी इसको ग्रिल कर सकते हैं। बस एक हल्की सी इसमें खुशबू सी आ जाएगी ना, स्मोकी सी ग्रिल हो जाएगा तो टेस्ट इन्हांस हो जाता है। या फिर आप चाहें तो कोयले से भी इसको स्मोक कर सकते हैं। अभी इसको साइड में रख देंगे। अब पैन के अंदर 1 चम्मच बटर या फिर तेल गरम कर लेंगे। 2 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज और 3-4 हरी मिर्च को एकदम फाइन चॉप करके इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें 3/4 कप फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई और 2 चीज़ क्यूब मैं इसमें डाल रही हूँ। टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा चीज़ क्यूब से। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है, कोई सी भी चीज़ है, तो ज़रूर यूज़ करिएगा। इसी के साथ जब ये चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाएगी ना तो जो हमने पैन के अंदर से मसाला निकाला था वो इसमें डाल देंगे। आपके पैन में अभी भी कुछ मसाला चिपका हुआ रह गया ना तो वो भी इसी टाइम पर डाल दीजिएगा। अब इसमें चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और आधा कप के करीब मैंने इसमें दूध डाला है। तो बोल को मैंने खंगाल लिया था, उसमें मसाला लगा हुआ था। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको हमें पतला करना है, बहुत गाढ़ा नहीं रखेंगे। और जब इस तरह से अच्छे से पक जाएगा ना आपका ये मिक्सचर, आपने जो चिकन रोस्ट किया है वो आपको इसमें डाल देना है और बस एक मिक्स कर देना है अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इसको। और अब गैस की फ्लेम को धीमा करके ना इसको 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे इस ग्रेवी के साथ। बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा ग्रेवी के अंदर भी और चिकन भी बहुत ही टेस्टी सा हो जाएगा। अब जब पक जाए सब कुछ तो थोड़ा सा इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल दीजिएगा और बस यहाँ पर आपने देखा 4 से 5 मिनट एकदम लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बनकर रेडी हो चुकी है। देखने से ही लग रहा है ना बहुत टेम्पटिंग। आप एक बार बना कर देखिएगा, आपको इतना पसंद आएगा ना कि घर में जो कोई भी है ना हर कोई उंगलियां चाट कर इसको खाएगा। बहुत टेस्टी बनता है। तो घर पर दावत है या फिर बच्चों वगैरह को कुछ स्पेशल खाने का मन है ना तो इस डिश को ज़रूर बनाएगा। हर किसी को ये बेहद पसंद आएगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने ऊपर से बटर पोर किया टेस्ट को इन्हांस करने के लिए और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते इसमें डाल दिए हैं।
आई होप रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।